Namaste. So, in this series of Savitri Veda, we are on Book 2, Canto 8. हम लोग कैंटो 8 में हैं बुक 2 की. और एक कैंटो है, जैसा कि हमने देखा, कैंटो 7 और 8 दोनों वर्ल्ड्स ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं. तो कैंटो 7 है डिसेंट इनटू नाइट, नाइट विद ए कैपिटल एन, यानी जो अंधकार है, अंधकार का जगत है, जो एबिस है, रसातल है, उसके अंदर अश्वपति प्रवेश करते हैं. और कैंटो 8 में वो क्या पाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं. कैंटो 7 में वो उसका इन्फ्लुएंस बताते हैं कि किस तरह से ये जगत मनुष्य को एक बहुत भयानक जाल में अपने पकड़े हुए है. और अब वो बुक 8 में उसको विस्तार से कि ये जगत का ओरिजिन क्या है, द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, द मदर ऑफ ईविल एंड सन्स ऑफ डार्कनेस. तो हमारे पुराणों में इसकी कहानी आती है दिति, दिति से दैत्य. दैत्य दानव कौन है अगर हम देखें उसका रूट, जो डिवीजन की फोर्सेस हैं मूल रूप में जाए. और अदिति की संतान क्या है, जो यूनियन और यूनिटी और हार्मनी को प्रेफर करती हैं, प्रकाश का रास्ता पकड़ती हैं. और अंधकार की शक्तियाँ हर चीज़ को डिवाइड, डिस्ट्रक्शन इस तरफ ले जाती हैं, डिवीजन की ओर ले जाती हैं. इसलिए कौन सी शक्तियाँ हैं जो डिवीजन की ओर ले जाती हैं, अगर हम ध्यान से देखें अपने अंदर, तो हेट, ये ओरिजिन का डिवाइन पावर है जो बदल जाती है. हेट, जेलसी, डोमिनेशन, विल, एम्बिशन, लस्ट, दिस इज माइन, दैट इज योर्स, ये सारी चीज़ें, फियर जो आपको श्रिंक करवाती है, तो ये सारी चीज़ें डिवीजन और इवेंचुअली डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जाती, तमोगुणी शक्तियाँ. और ये कहाँ से उपजती, कहाँ से, ये इसमें बताते हैं श्री अरविंद की. अगर ऋग्वेद की इमेज देखें तो दिति को चारों तरफ से, अदिति ने, अगर हम सर्किल समझें तो एक अंधकार में सर्किल है जिसको चारों तरफ से प्रकाश ने घेरा हुआ है. तो उसी प्रकार से दिति एंड अदिति जो स्टोरी आती पुराणों में, दे आर बोथ सिस्टर्स एंड वाइफ्स ऑफ द सेम ऋषि कश्यप. अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कश्यप ऋषि, उनकी अपनी एक कहानी है, पर मूल रूप से यह है कि दे आर क्लोज इन देयर, दोनों की जरूरत है. श्री अरविंद कहते हैं दे आर टाइटन्स एंड द गॉड्स आर क्लोज कजिन्स. दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई हैं देखा जाए तो दोनों की जरूरत है इस विश्व में प्रगति के लिए. तो कोई कहेगा ये कैसे, इसकी क्या जरूरत है. तो टाइटन क्या करता है, अंधकार की शक्तियाँ क्या करती हैं, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ और बल जगाती है. और ये इसलिए जरूरी है कि भगवान केवल एक, हम इमेज है ना भगवान की, बड़े काइंड हैं, दयालु हैं, पर भगवान तो परम शक्ति में भी हैं. तो शक्ति का अर्जन कैसे होगा, जब हम अपने एस्पिरेशन के अपोजिशन में कोई चीज खड़ी हुई पाते हैं. तो उपनिषद में कहा है ना यमात्मा बल ही ने, दिस योगा, दिस सेल्फ इज नॉट फॉर द वीक. जो कमजोर है उसको नहीं मिलता है वो. तो अब बल का अर्जन कैसे होता है, तो ये एक टेक्निक है जब आपके ही जो आप करना चाहते हैं उसको कोई अपोजिशन मिलती है. अब यहाँ पर माता जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हैं. वॉल्यूम 3 में किसी ने पूछा कि अगर हम जीवन में कुछ प्रयास कर रहे हैं और वो सरलता से हो रहा है, तो हम क्या ये मान के चलें कि डिवाइन फोर्सेस हमें हेल्प कर रही हैं, डिवाइन विल है. और अगर अपोजिशन हो रहा है तो क्या हम ये मान के चलें कि ये भगवान की विल नहीं है. माँ कहती हैं कि यदि तुम इसको मापदंड बनाओगे तो तुम सीधा होस्टाइल फोर्सेस के नेट में चले जाओगे. ये मापदंड है ही नहीं. तो क्योंकि भगवान इस तरह ऑपरेट नहीं करते हैं. तो वो क्या करते हैं, या उन्होंने अलाउ किया है, ये नहीं कि भगवान अपोज करते हैं, लेकिन ऐसी शक्तियां हैं जो अपोज करती हैं हमारे एडवांस को. और वो बनाई केवल इसलिए गई है ताकि हमारे अंदर वो शक्ति का अर्जन करें और ज्ञान का भी अर्जन करें. एक प्रकार का ज्ञान है जो अंधकार में छिपा हुआ है, जो हम कच्छ देवयानी की कहानी में देखते हैं. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि मैं डेविल के टेम्पटेशन से बहुत थक गया था, परेशान हो गया था. आई वॉज सिक एंड वेरी ऑफ द टेम्पटेशंस ऑफ द डेविल. एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, लेकिन मुझे धीरे धीरे जब मैं इससे बाहर निकला तब मुझे समझ आया कि जब वो मुझे छोड़ कर जाता था हर बार, तो उसकी वाणी मुझे स्वीट क्यों लगती थी. वाई द वर्ड्स ऑफ हिज पार्टिंग वेर स्वीट. ये पिक्चर भी आपने देखी होगी, बिडेजिल्ड, पता नहीं देखी कि नहीं, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी. आई डोंट नो वेदर इट गॉट द ऑस्कर और नॉट, और सेकेंड प्राइज. तो इट्स अबाउट द सेम थिंग कि गॉड एंड डेविल दे टुगेदर कॉन्स्पायर कि चलो हम मिल के ह्यूमन सोल को पोषित करेंगे. इट डज नॉट मीन कि वी शुड से अच्छा डेविल बहुत अच्छा आदमी है, नहीं.
ही इज नॉट ए गुड गाई। दुर्योधन और अर्जुन दोनों में भगवान कार्य करते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम किधर चले जाएं, ये हम इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले हमको पता होना चाहिए इन द ग्रेट यूनिफाइड कॉन्शियसनेस, वननेस में इन दोनों का अपना स्थान है। तो हमारे एडवांस पे माता जी इसको एक जगह और कहती हैं, ईच टाइम यू हैव टू क्रॉस ए बैरियर एंड विन ए स्पिरिचुअल डिग्री, you need to go through tests, but most are keen only to bribe the examiner. This is what she writes. Bribe the examiner. माँ हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए, bribe the examiner. माँ हम आपकी पूजा कर रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे जीवन में मत आने देना. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि अगर आपको स्पिरिचुअल लॉरेल्स, यानी लॉरेल्स अंदर की बात है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो इट विल कम. वेदों में इसका जिक्र है. इवन जो गॉड्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आपका रास्ता, नहीं जाने देते हैं आगे, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो इट विल कम इन इट्स ओन वे. और धीरे धीरे उसकी गांठ ढीली होती जाएगी, तब आप चले जाते हो. और ओरिजिन इसका तो जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अलग अलग जगह श्री अरविंद बताते हैं कि इन्वॉल्यूशन के कारण जब भगवान ने अपना प्रारंभ किया तो उनको क्या अच्छा लगता है प्रारंभ. लाइक एनी ग्रेट मास्टर, समटाइम्स यू लाइक टू हैव अ क्लीन स्लेट. आपके कोई बहुत अच्छा पेंटर है, मान लीजिए मास्टर पेंटर है, तो आप उसको बोलो कि मैंने वैसे बना दी है इतनी पेंटिंग, एक बच्चा बोले अब आप इसको जरा कंप्लीट कर दो, ही विल डू इट. ये भी सच है, लेकिन वो एक अलग पेंटिंग होगी देन अगर वो बोले अच्छा तुम्हें पेंटिंग बनानी है तो मैं इसको क्लीन स्लेट बना के पेंटिंग बनाऊंगा. तो क्लीन स्लेट क्या होती है कंप्लीटली, इसीलिए प्रलय भी होती है. तो क्लीन स्लेट क्या होती है, जब आप कंप्लीटली नेसियंस से शुरू करते हैं, एकदम वो अपने आप को विस्मृत कर देते हैं. आत्मविस्मृति में कॉन्शियसनेस जो परम चेतना है वो अचित बन जाती है, प्रकाश अंधकार बन जाता है, जो जीवन है वो मृत्यु बन जाता है, और जो ब्लिस है, जो आनंद है, वो पीड़ा बन जाता है. तो ये इसका रिवर्स. अब वहाँ से प्रारंभ करते हैं. क्यों प्रारंभ करते हैं, अब इसको हम कई तरह से देख सकते हैं. एक तो ये है कि भगवान है, गरिमा है, अब चैलेंज तो लेंगे तो एक्सट्रीम चैलेंज लेंगे. कहती है माँ कि जो स्पिरिचुअल ग्रेटनेस के लिए बॉर्न होते हैं उनके जीवन में चैलेंजेस भी वैसे एक्सट्रीम आते हैं. जो छोटी मोटी चीज़ तो उनके जीवन में चैलेंजेस भी वैसे आएंगे. अब आप देखो अगर पांडवों की जीवन और कौरवों का जीवन, तो किसका जीवन आउटवर्डली ज़्यादा खुशी था. फर्स्ट है उत्तर. पांडवों को देखो, जंगल में पैदा हुए, खांडवप्रस्थ हुआ, भीम को विष खिला के डाल दिया, जुआ हुआ, हार गए, 13 वर्ष वनवास हुआ, आए, वार हुआ जिसमें इतने शत विशत की, उसके बाद वो 15 साल डिप्रेशन में चले गए, 18 साल. उसके बाद पर्वत पे जाके कहाँ उनकी डेथ हुई किसी को नहीं मालूम. कहते हैं कि वो हिमालय पर चढ़ते चढ़ते, है ना. और कौरवों का अच्छा है, राजभवन में जन्मे, राजभवन में बड़े हुए, प्रिंस रहे. हाँ एक दिन मर गए, एक दिन तो कौरव से पूछो, बोले हाँ मरना था, अच्छा हुआ हम अच्छी खासी उम्र में मरे. दुर्योधन मस्ट बी इन हिज 70s व्हेन ही डाइड. अब आप बोलो, लेकिन आप चुनाव किस तरह के जीवन का करोगे. अगर आपको चुनना हो तो क्या चुनोगे. आंसर इज ऑब्वियस. क्यों ऑब्वियस है आंसर, क्योंकि पांडवों के साथ एक फैक्टर है जो कौरवों के साथ नहीं है, दैट इज कृष्णा. तो ये चीज हमें समझनी है कि जीवन में ये आता है, डार्कनेस आती है, उससे हमें कैसे आगे निकलना है, उसका रहस्य क्या है. और सबसे जरूरी बात है कि भगवान हमारे साथ खड़े हैं. जिस दिन आप उनको विस्मृत कर दोगे देन योर लाइफ इज फिनिश. तो ये हम लोग पैसेजेस पढ़ेंगे इसमें. फिनिश मतलब टेम्परेली. कई लोग इस कैंटो में, कुछ दिन पहले भी एक पत्र आया कि आलोक दा, कुछ लोगों ने एडवाइस किया है कि कैंटो 7 और कैंटो 8 नहीं पढ़ने चाहिए सावित्री में. क्यों, क्योंकि उसमें पढ़ने से डार्कनेस के वाइब्रेशंस आ जाएंगे. तो मैंने कहा फिर तो पूरा डेथ का संवाद नहीं पढ़ना चाहिए आपको. जहाँ जहाँ डेथ बोल रही है उसको ब्लैंक आउट कर दो. दूसरा, रामायण महाभारत ही नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें तो रावण किडनैपिंग होती है, कितने सारे से दृश्य हैं. महाभारत में तो ऐसे दृश्य हैं जो आप, युद्ध है, दुशासन की पूरा लहू है, द्रौपदी का चीरहरण है. तो ये तो फिर, लेकिन ये जो जिन ऋषियों ने रामायण महाभारत लिखी वो बहुत समझदार थे. किस तरह से जीवन का एक पक्ष है. श्री अरविंद ऑन द गीता में बताते हैं कि प्रॉफिट्स ऑफ पीस एंड यूनिटी शुड बी देयर.
But the world still stands, is held by Rudra in its hands, in its palm. The debt to Rudra must be paid before the law of Vishnu can prevail. डेट टू रुद्र क्यों है? ये शक्तियां जो संसार के प्रारंभ में गई हैं, हार्ड मैटर को, देवताओं का आप बोलते हैं कि इस हार्ड मैटर का कुछ करो. अब देखिए, आपने देखा होगा ना, ये दो प्रकार के मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं. एक होता है जहां देखिए आप थोड़ा लखनऊ की नज़ाकत, आप इस कार्य को ना बेहतर कर सकते हो, कहता है ठीक है ठीक है. दूसरा होता है जहां आदमी डांट करके काम करवाता है. तो कौन सा बेटर है? मेटीरियल जैसा होगा उसके अनुसार है. तो जब श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान फियर्सली हैमर क्यों करता है इस वर्ल्ड को, वाई डज गॉड हैमर दिस वर्ल्ड सो फियर्सली? तो श्री अरविंद कहते हैं कि इफ द मटेरियल बिकम्स मोर सपिल देन द मेथड विल ऑल्सो बी वेरी जेंटल. तो टाइटन क्या जब कब आया? जब बिल्कुल रुद्र ने, अगर आप देखिए तो सारा एक तरह से अगर आप देखें, अब तो ब्रह्मांड में इतना सुंदर लगता है, प्रारंभ में क्या हुआ होगा? तोड़ फोड़ एस्टेरॉइड यहां जाके वहां हिट कर रहे हैं. दिस इज हाउ, जैसे कोई नॉटी बच्चा जो एकदम कंट्रोल में नहीं है, वो क्या कर रहे थे? उठाया वो एस्टेरॉइड. अगर आप इसको रियली, अगर आप इसको ग्राफिकली देखें फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रुद्र जी ने उठाया एक एस्टेरॉइड, क्या उनके लिए एक पत्थर है, मारा अर्थ के ऊपर. तो क्या हुआ? देवता भी काम कर रहे, कहते ये तो ज्यादा हो गया. तो उसमें से क्या हुआ? चंद्रमा निकल आया. दूसरी बार जब डायनासोर प्रकंपन हो रहे हैं, तो फिर शिव जी ने कहा देखो, फिर रुद्र जी ने उठाया एक दूसरा पत्थर मारा, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए. अब देवता आए, उन्होंने पूरे पृथ्वी के अंदर, डायनासोर की समाप्ति जब हुई है तो पूरी पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई थी, यानी उसका जो जीवन. लेकिन आप देखेंगे अगर उसका जीवन, आई मीन इट्स लाइक 100,000 टाइम्स न्यूक्लियर ब्लास्ट, स्पेस से एस्टेरॉइड का गिरना. लेकिन जो जीवन पृथ्वी पर था डायनासोर के पहले, वो उस पर पिक्चर पर मत जाइए, वो प्लीज, बड़ा हरा भरा. और जो डायनासोर के बाद आया वो पूरा अलग जगत था. जितने वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना आए हैं डायनासोर के समाप्त होने के बाद, अद्भुत था. तो हमेशा पहले आसुरिक शक्ति आती है, फिर दैविक शक्ति आती हैं, क्योंकि जब मटेरियल हार्ड होता है तो वो वे शक्तियाँ. तो हमारे जीवन में भी अगर हम हमारे जीवन में अगर सब तरफ कठोरता मिल रही है, तो हमें देखना है शायद हम रिजु नहीं हैं इस समय. तो ये शक्तियों का एक आवश्यक होता है जानना. दूसरा, हमें क्यों इसमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि संसार में डिवाइन सब जगह है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में ये दो प्रकार के नेटवर्क मनुष्य के और संसार में काम करते हैं. एक है डार्क नेटवर्क, पुराना वाला, जब आप फोन लगा रहे हैं, हेलो हेलो, बाहर अंदर जा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ कुछ और कम्युनिकेट कर रहा है, ये डार्क नेटवर्क है. दूसरा है ल्यूमिनस नेटवर्क है. ल्यूमिनस नेटवर्क में आप जब प्रवेश करते हैं तो इंट्यूटिव कम्युनिकेशन है, ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है, हार्मनी है, सब अच्छा है. तो ये लोअर नेटवर्क ऑफ फोर्सेस पूरी तरह अपना विकट जाल संसार में फैला है. और अगर हम ये मान के चलेंगे, कई लोग कहते हैं लेकिन डिवाइन तो सब जगह है, सब में, हाँ, पर वही श्री रामकृष्ण की कहानी है ना कि तुमने महावत ब्रह्म की बात क्यों नहीं सुनी? डिवाइन सब जगह है, लेकिन कहीं पर वो एकदम छिपे हुए हैं, कहीं पर वो पूरी तरह प्रकट हैं. ये डिफरेंस जानना और मनुष्यों के बीच और अलग अलग चीज़ों में ये भेद कर पाना, क्योंकि हमारी एक यात्रा है. आप रास्ते में जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि मुझे इससे लेना देना नहीं कि कौन ठग रहा है. कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो उस व्यक्ति पर विश्वास किया था. आपको विश्वास केवल डिवाइन पर करना है. व्यक्ति पर आप, अच्छी बात है, एक जनरल ट्रस्ट रखिए, लेकिन अंधविश्वास केवल भगवान पर रख सकते हैं. ही इज, यू कैन कंप्लीटली हैंड ओवर योर सेल्फ एंड नो कि वो जीवन में जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि वो कल्याण में है, मंगल में है. लेकिन मनुष्यों के साथ विश्वास भी करना है, लेकिन आपको सचेत भी रहना है, दोनों चीज़ें. तो क्योंकि ये डार्क नेटवर्क ऑफ फोर्सेस है, तो इनके बारे में जानना किसी भी योग में, और पुराने योग में भी ये यज्ञ हो रहा है तो नष्ट कर रही है शक्तियाँ के, इनको जानना बहुत जरूरी है. नहीं तो हम एकदम कन्फ्यूजन में लैंड कर सकते हैं, कैसे वो अटैक करते हैं, कैसे वो मनुष्य को जाल में लेते हैं. तो ये सब श्री अरविंद इन दोनों कैंटों में बताते हैं, किस किस रूप में आते हैं. सबसे भयानक रूप क्या होता है उसका? एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, नलिदा कहते हैं कि फॉल्सूड इज नॉट ओनली दैट विच अपोजिट्स ट्रूथ, वो तो हमें पता है, डायरेक्ट पहचान है, बट इट इज ऑल्सो दैट विच इमिटेट्स ट्रूथ. हमारे रामायण में कहानी आती है. रामायण में कहानी क्या आती है? जब हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने, तो रावण अपना SOS बुला करके, सब बुलाता है अपने सारे
भाई बंधुओं को, कहता है इनको रोको, कहते हैं इनको तो कोई नहीं रोक सकता है, ये तो पवन पुत्र, इनको रोकने का साहस किसमें, आप डायरेक्ट माउथ ऑफ डेथ, नहीं कुछ तो करो। तो ये कालनेमी होता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं जानता हूँ इनको कैसे रोका जाए। कैसे रोकता है वो एक पंडित जी का रूप धारण कर लेता है, राम राम। अब हनुमान जी के लिए राम, बस पहुंच गए वहां, तात आप तो बेचारे कहते हैं आप तो जा रहे हैं इतने बड़े काम के लिए, कुछ खाते हुए जाइए, फल फल आपके लिए सेवा में भेंट है। ठीक है चलो मैं थोड़ा स्नान कर लूँ। स्नान करके वो जब बाहर आते हैं तब तक ये तो तैयार है, अटैक करेगा। जब वो ऑफ गार्ड होंगे तो कंप्लीटली ऑफ गार्ड है वो, और वो मगर का रूप धर के अटैक करता है और ये इसको मार के उसको पहुंचा देते हैं अपने देवलोक में, बिकॉज ही इज ए फॉलन एंजल। तो वो स्टोरी अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट है कि अंत में उसका भी भला होता है, और हनुमान जी को तो कौन रोक सकता है जिनके साथ राम है। पर ये कहानियाँ हैं हमें सचेत करने के लिए। तो ये जब 2 कैंटो पढ़ते हैं तो हम भ्रमित नहीं होते हैं, कम से कम हमारे अंदर एक फ्रेमवर्क क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर श्री अरविंद कोई चीज़ लिख रहे हैं, वो हमारे पिता समान हैं। पिता समान क्या, पिता हैं, गुरु हैं, सब हैं। भला कोई ऐसी चीज़ क्यों लिखेंगे जिससे हमको हानि हो? ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वो तो अगर डार्कनेस भी सामने आ रही है तो वो शुभ कर रहे हैं हमारे लिए। और ये दोनों फैक्टर, और हमें इसके बारे में इसलिए सचेत करने के लिए वो लिख रहे हैं कि हमें कैसे विजिलेंट रहना है। और हाँ, एक फाइनल चीज़ कि जो लोग ये कहते हैं कि मत पढ़ो, मेरा ये मानना है कि दिस इज द होस्टाइल सजेशन। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होना चाहिए। अब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? डार्कनेस का गेम प्लान। तो कहते मत पढ़ो, माइंड में एक सजेशन आ गया, डोंट रीड इट। डोंट रीड इट मीन्स डार्कनेस का सजेशन आ रहा है कि मेरे बारे में आपको परिचय नहीं होना चाहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो वन शुड बी सो केयरफुल। और सबसे बड़ी बात जो भ्रांति होती है, इसको हम नहीं पढ़ें तो सब भगवान है, सब डिवाइन है, सबके अंदर डिवाइन है, तो डजेंट मैटर कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। माता जी ने कितना कुछ इसके बारे में लिखा है, वाइटल इंटरचेंजेस के बारे में लिखा है, कहाँ आप जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं। तो ये सब हमको इसमें पढ़ करके पता चलता है। दिस इज योगा इन रियल टाइम। फिर से योग का बाहरी एसेटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बट इनवर्डली यू हैव टू बी विजिलेंट एंड कॉन्शियस। तो कॉन्शियस में ये दोनों शक्तियों के प्रति कॉन्शियस एंड डिवाइनली कॉन्शियस। तो अब हम लोग कुछ पैसेजेस पढ़ेंगे। कैंटो 8, द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, द मदर ऑफ ईविल एंड द सन्स ऑफ डार्कनेस। मदर ऑफ ईविल दिति और सन्स ऑफ डार्कनेस इज दैत्य। तो लेट अस रीड कि कैसे ये एक्ट करती है। अब श्री अरविंद इसको भी एक आसुरी माया, राक्षसी माया, ये कैसे एक्ट करती है। तो यहां शी वर्ड यूज कर रहे हैं। पेज 224, शी फोर्सेस बैक टू द बीस्ट द ह्यूमन फॉल। इसका काम क्या होता है? आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, आपको पशु की ओर ले जाए। दिस इज द डिस्टिंक्शन। शी फोर्सेस बैक टू द बीस्ट द ह्यूमन फॉल, येट इन हर फॉर्मिडेबल इंस्टिंक्टिव माइंड शी फील्स द वन ग्रो इन द हार्ट ऑफ टाइम। लेकिन उसको पता है, हर पूतना को पता है कि कृष्ण जी को नहीं मार सकती है, पर विष पिलाने जरूर आएगी। और कृष्ण जी उस विष का कर्ज अदा करते हैं। मात्र रूप में आई है तो उसको भी लिबरेट करते हैं। ये पूतना की स्टोरी है 4 लाइन में। And sees the immortal shine through the human mold, alarmed for a rule and full of fear and rage, she prowls around each light that gleams through the dark. जो लोग अंधकार में रह रहे हैं उनको अटैक नहीं करती है। अक्सर लोग कहते हैं भगवान की ओर जो मुड़ जाए उनके जीवन में कठिनाइयां क्यों ज्यादा आती हैं। नेचुरली दे आर मार्क्ड आउट। चाहे उनके परिवार वालों को पता ना चले, मित्रों को पता ना चले, लेकिन इन शक्तियों को पता है कि दिस इज द फेलो। तो वो तो पक्का पॉइंट आउट कर रही हैं कि उनको पता है कि ये जो है ये है, इसको पकड़ के कृष्ण जी पैदा हुए हैं अभी बेचारे, और कहीं ना कहीं सूंघ लिया है पूतना ने, केशी ने, कंस ने कि यही लड़का है, इसको ही पकड़ो जाकर के। सो दे गो कास्टिंग इट्स रे फ्रॉम द स्पिरिट्स लोनली टेंट। क्योंकि ऐसे प्रकाश के बिंदु इतने कम हैं पूरे संसार में, अगर हम देखें फट से उनको पता चल जाता है।
She prowls around each light that gleams through the dark, hoping to enter with fierce, stealthy tread, hoping and in the cradle slay the divine child. आगे ना पूतना की स्टोरी. And in the cradle, अभी वो बड़ा भी नहीं हुआ, बढ़ भी नहीं रहा है, slay the divine child. Incalculable are her strength and ruse. हमें उसको miscalculate, underestimate नहीं करना चाहिए. Her touch is a fascination and a death. दूध पी लो. अब बच्चे के लिए क्या है दूध? क्या सिंबल है? सिंबल ऑफ नॉलेज है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, नरिशमेंट है. दूध पी लो. सो किस तरह हर टच इज ए फैसिनेशन एंड ए डेथ. शी किल्स हर विक्टिम विद हिज ओन डिलाइट. आह, कितना अच्छा लग रहा है. हमारे जीवन में एक माँ आ गई. बस माँ का स्थान नहीं देना किसी को. इट हैपन्स, यूल बी सरप्राइज्ड. मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने माँ का स्थान दे दिया किसी को. वो कभी नहीं, दिस शुड बी, वो स्थान कहीं भगवान की जगह कोई नहीं प्रवेश कर सकता. इट शुड बी वेरी क्लियर. जहाँ आपने, हमारे लिए तो यही भगवान है. ये आपको रियल स्टोरी, आप सरप्राइज हो गए. कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने पढ़ी है दिलीप कुमार रॉय की कृष्ण प्रेम के साथ. कृष्ण प्रेम जैसे योगी और दिलीप कुमार रॉय जैसे योगी इतने स्पेशल. तो जब उनके जीवन में इंदिरा देवी आई और श्री अरविंद ने एनकरेज किया, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय की डेस्टिनी थी गुरु बनना, तो वो थे भी जनरस, वाइटल, उदार. तो ही हैड ऑल द मेकिंग्स एंड ही एनकरेज्ड हिम. लेकिन वो वैष्णव भक्ति करते थे. तो वैष्णव भक्ति श्री कृष्ण की जो होती है उसमें ये डेंजर होता है कि यू कैन ईजिली गेट इन टू लस्ट एंड इट्स दैट्स द बिग डेंजर. श्री अरविंद कहते हैं एक जगह कि कृष्ण भक्ति में ये रिस्क रहता है व्यक्ति के अंदर. तो एनीवेज वो करते, वो उनका बैकग्राउंड था. तो ये उनके जीवन में आई और श्री अरविंद ने उनको क्योर किया और बिल्कुल डिस्करेज नहीं किया दोनों को. लेकिन एक टाइम आया जब ये इतना ज़्यादा उन पर, तो कृष्ण प्रेम का एक लेटर है जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा. बिकॉज कृष्ण प्रेम के बारे में श्री अरविंद ने स्वयं कहा है पश्यंती वाक, सीइंग इंटेलिजेंस. एंड येट एक मोमेंट आया जब वो उनको लिखते हैं इट इज परफेक्टली फाइन. जैसे श्री अरविंद के जीवन में डिवाइन मदर आई, वैसे ही तुम्हारे जीवन में ये आई है. तुम उन्हें मां मान सकते हो. हाउ डज इट मैटर? तुम किसी को भी मां मानो, यू विल अराइव. एंड दैट वॉज वॉट स्टार्टेड प्लेइंग. ऐसा स्टार्टेड प्लेइंग कि वो उनके साथ में चले गए. आश्रम बनाया. मैं वहाँ पर गया हूँ. वो एक अलग स्टोरी है कि मैं नहीं जाना चाहता था अंदर में. माँ को नहीं माना, आई विल नेवर गो. माता जी ने मुझे सबक दिया. सोसाइटी से एक डिमांड आई, एक कैसेट है उनके नहीं मिल रहे कहीं. तो मैंने कहा जाना पड़ेगा. हाँ, अगर माता जी का काम है. अब देखिए दोनों तरफ फंस गया मैं. तो गया वहाँ पर उनकी समाधि है, बगल में इनकी समाधि है. अंदर गया तो फिर मेरे को तो नाराज़गी हुई. श्री अरविंद की फोटो है और सारे देवी देवता हैं, माँ नहीं है. तो मैं तो बस वो कैसेट लेके मैं तो आ गया. मैंने कहा इतना बहुत है भगवान, इससे ज़्यादा समता में नहीं कर पाऊंगा. जहाँ आपको स्थान नहीं है, मैं काम के लिए गया, दैट्स इट. बट देखिए आपकी गलतियाँ क्या हुई. श्री अरविंद ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति अल्टीमेटली चला जाता है तो निरोधक को लगता है कि ये चला गया क्योंकि होस्टाइल फोर्सेस के प्रभाव में आ गया. श्री अरविंद कहते हैं यस, कहते हैं लेकिन भगवान तो उसको रोक सकते थे. तो श्री अरविंद कहते हैं व्हाट इफ द पर्सन कंप्लीटली रिफ्यूजेस टू बी हेल्प्ड. ऑफ कोर्स रोक सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, यू हैव टू टर्न, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कॉल, इनवोक. तो यहाँ पर लेकिन वो कैसे फैसिनेशन और वो ले जाती हैं. अलग बात है कि बाद में, बिकॉज मदर नेवर लीव्स हर चिल्ड्रन. 14 साल उन्होंने यहाँ उनका कमरा रखा और 72 में जब रिलीज जाते हैं श्री अरविंद के कलकत्ता, तो उनको बुलाया गया बोलने के लिए. तो क्या वहाँ पे बोलते हैं, बोला नहीं जा रहा है उनसे, बस कहते हैं लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड, और आंसू टपक रहे हैं. एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि आपने एक वो ले लिया है, पर साथ में आप जानते हो कि डिवाइन मदर इज देयर. बट व्हाट इज जर्नी. तो ये फोर्सेस, हर फैसिनेशन एंड ए डेथ. और कैसे प्रारंभ, माँ ये देखती थी जब उनका ये नृत्य, जब दिलीप कुमार रॉय म्यूजिक प्ले करते थे तो ये नृत्य करती थी. तो एवरीथिंग मदर सेड ओके. तो माँ वहाँ पर आकर के द डिवाइन स्ट्रेचेज लॉन्ग रोप, वो कहती हैं कि यू कांट मेक सुपरमैन विदाउट दैट. श्री अरविंद बताते हैं. तो एक दिन जब ये नृत्य प्रारंभ हुआ तो मदर सडनली गॉट अप एंड वेंट अवे, उठ के चली गई. तो इनको बड़ा हट हो गया, भक्त का अहंकार. माता जी ने नृत्य नहीं देखा उनका सब.
तो उन्होंने पूछा श्री अरविंद से, कहते नहीं, बिकॉज माँ ने बहुत सारी वाइटल फोर्सेज उस एटमॉस्फेयर में आ गई थी, दैट्स व्हाई शी गॉट अप एंड वेंट अवे। अब ये दूसरी चीज है कि शी डिडंट वांट देम टू बी एनकरेज्ड बाय हर प्रेजेंस, दे विल ड्रॉ द स्ट्रेंथ एंड क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर भी अब ये इसलिए ये कहानी ताकि हमें पता रहे कि वो एक ऑल सेड एंड डन एक इस कैलिबर के योगी कि जब वो भजन गाते थे तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे, और लोग देखते थे कि श्री कृष्ण को, योगियों ने उनको स्टैम्प, इतने बड़े इंटेलेक्चुअली इतने माइटी, इमोशनली व्हाट ए भक्ता, बट हाउ थ्रू स्टेल्थ इट कैन कम। और कैसे जब आप माँ का स्थान, वो नहीं करना चाहिए था, माँ पर ट्रस्ट होना चाहिए था, देन शी वुड हैव कैरीड थ्रू एवरीथिंग। तो यहाँ पर शी किल्स हर विक्टिम विद हिज ओन डिलाइट, इवन गुड शी मेक्स ए हुक टू ड्रैग टू हेल। कौन सा गुड था? कर्ण ने तो प्रॉमिस कर दिया था। तो जब ये मौका आता है, प्रॉमिस, मैं अपनी प्रॉमिस पर अडिग हूं, गुड, शी मेक्स ए हुक टू ड्रैग टू हेल। For her the world turns to its agony. Often the pilgrim on the eternal's road, illit from clouds by the pale moon of mind. आपके अंदर एक spiritual mind develop हो गया है, लेकिन वो पूरी darkness को नहीं खत्म कर सकता है, sunlight नहीं है। और in devious byways wandering alone, भूल गया डिवाइन को अपना, चलो let's experiment. और lost in deserts where no path is seen, falls overpowered by her lion leap. ये जो सिंगिका, जो स्फिंक्स की बात है, तो डार्क स्फिंक्स जो लीप करती है उस पर डेजर्ट पाथ में और समाप्त कर देती है। ए कॉन्कर्ड कैप्टिव अंडर हर ड्रेडफुल पॉज, इंटॉक्सिकेटेड बाय ए बर्निंग ब्रेथ, लस्ट के थ्रू द्वार खुलता है, एंड एमरस ग्रोन ऑफ ए डिस्ट्रॉइंग माउथ, वंस ए कंपेनियन ऑफ द सीक्रेट फायर, द मॉर्टल पेरिशेस टू गॉड एंड लाइट। An adversary governs heart and brain, in nature hostile to the mother force. जहां ये एक हल्का सा भी सजेशन आए, the mother is the safety. All other powers, sincerity is very good. श्री अरविंद एक पत्र में लिखते हैं, strength if it is spiritual is a great power. A greater power is sincerity, but the greatest of all is grace. And then he says, how many times have I not reminded you of the saying of the Gita? Aham tva sarva papebhyo mokshishyami ma shucha. तो ये 3 पावर्स हैं। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल विल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अकेले काम नहीं आती है। सिंसेरिटी इज ए ग्रेटर पावर, वो भी बड़ी रेयर है, लेकिन माँ के ऊपर पूर्ण समर्पण, दैट इज द रियल सेफ्टी। This self of life yields up its instruments to titan and demonic agencies. ये भी हुआ, ये सारी कहानी में ऐसी कहानियां हुई हैं। Turned against the mother, even filed cases against mother, written letters to make sure that ashram will go away. मतलब इस तरह की चीजें which you can't imagine, that aggrandize earth, nature and disframe. तो अब कहाँ पर vanity is the danger. एग्रेंडाइज, मैं तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हूं, योगी हूं, मैं ही तो हूं एकमात्र। एग्रेंडाइज अर्थ नेचर एंड डिसफ्रेम। जो सच्चा योगी होता है वो बहुत विनम्र होता है, क्योंकि उसको पता होता है वो कुछ नहीं है। इट इज ओनली द डिवाइन हु इज एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिए, एक जगह वो कहते हैं, बट स्वामी विवेकानंद सेज सो, इट इज कोटेड। जब किसी ने कहा शंकराचार्य हैज says something else, he says yes, but Vivekananda says so. But जब उनसे किसी ने कहा, जब शिकागो एड्रेस के बाद, वाह स्वामी जी वाह क्या अद्भुत आपने कहा, कहते मुझे कह रहे हो, मेरे जो गुरु हैं वो मेरे जैसे हजारों प्रकट कर सकते हैं। ये एक दूसरा एस्पेक्ट है जो हमको स्मरण रखना चाहिए। एक काउल्ड फिफ्थ कॉलमनिस्ट इज नाउ थॉट्स गाइड। फिफ्थ कॉलमनिस्ट कौन सा होता है? जब कारवां जाता है ना युद्ध का, तो फिफ्थ कॉलमनिस्ट का काम क्या होता है? वो आपको रसद, पानी, ये सब देता है। फिफ्थ कॉलमनिस्ट जब गाइड बन जाता है तो क्या होगा? उसको पता नहीं है कि ये बैटल को कहाँ लीड करना है। फिफ्थ कॉलमनिस्ट आपके भरण पोषण के लिए होता है, युद्ध के लिए नहीं होता है। लास्ट में रेयर रैंक, वो अचानक गाइड करे, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसको मैं अगर सेवा करूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। इज द फिफ्थ कॉलमनिस्ट। उस बेचारे का इतनी काम है आपको भोजन देना, तो जब भोजन
बाहरी फायदा, ये आपके गाइड बन जाते हैं रादर देन द ट्रू एस्पिरेशन, तब ये चीज हिज सटल डिफीटिस्ट मर्मर स्लेज द फेथ। और वो क्या करेगा, अरे क्योंकि वो तो योद्धा नहीं है ना, अरे देखो आर यू श्योर जाना है आगे, बहुत डेंजर है, अब बैठ जाओ यहीं पर, वापस चले जाओ, नॉर्मल लाइफ लीड करो। फिफ्थ कॉलमनिस्ट, and lost in the breast or whispering from outside, a lying inspiration fell and dark, a new order substitutes for the divine. A silence falls upon the spirit's heights. From the veiled sanctuary the God retires. Empty and cold is the chamber of the bride. जब ये होता है तो एक समय के बाद साइकिक बीइंग चला जाता है, कहता है बस हो गया तो वो एक खाली शेल बच जाती है। रावणा's फॉल, इतना बड़ा भक्त था, बाद में कहाँ भक्ति, तो psychic being retires in its own world. The golden nimbus now is seen no more, no longer burns the white spiritual ray, and hushed forever is the secret voice. Then by the angel of the vigil tower, a name is struck from the recording books. आ रहा है, एक और देवतुल्य मनुष्य आ रहा है, लेकिन name is struck, नहीं, कहाँ चला गया मालूम नहीं। A flame that sang in heaven sings quenched and mute. In ruin ends the epic of a soul. This is the tragedy of the inner death, when forfeited is the divine element and only a mind and body live to die. What is the divine element? Aspiration. कभी इस चीज को किसी चीज के साथ बार्गेन नहीं करना चाहिए। फेथ, कभी इस चीज को किसी चीज के, जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, फेथ, माँ कहती है गार्ड इट लाइक ए ट्रेजर, इट्स द डिवाइन एलिमेंट। Sincerity, if one has that, but that's a rare gift. Surrender to the divine mother. ये डिवाइन एलिमेंट है जो हमारा चैत्तिक भाव है, उसको कर दिया, क्योंकि आपको त्रिलोक का राज्य मिल रहा है। ऐसे भी केसेस हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जहाँ पर माँ ने काम दिया, कर रहे थे, बाहर से बुलावा आया कि आप आइए, आप बहुत बड़े, मतलब उस समय की जो भी कैबिनेट में इंदिरा गांधी या जो भी, आप उनके साथ काम कीजिए, बहुत काम करेंगे आप संसार के लिए। ठीक है, अगर आपने हायर, भगवान की सेवा से बड़ा क्या हो सकता है? क्या हनुमान को अगर कॉल मिलती कि आप किष्किंधा के राजा बन जाएंगे तो छोड़ देते राम जी की सेवा? कहते किष्किंधा का राज ये तो कवेटेड है, बाली की जगह खाली पड़ी है, मैं किष्किंधा को एक आइडियल राज्य बनाऊंगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, वो भगवान की सेवा, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। दैट इज द हाईएस्ट। नाउ व्हेन यू फॉरफीट इट, किस लिए? क्योंकि आप एक त्रिलोक का राज्य, वो जस्टिफिकेशन माइंड देगा कि नहीं आप भगवान का काम करेंगे, लेकिन वो ऐसा काम हुआ, ऐसा भयंकर काम हुआ उस रूट को लेकर के कि उसकी जो छाप थी वो ऑरोविल तक पर पड़ी। ऐसा काम हुआ, वो भगवान का काम नहीं हुआ, एक्सट्रीम डिवीजन का काम हुआ। क्योंकि भगवान ने आपको एक काम दिया था, आप शांति से करो, लेकिन कहीं ना कहीं वैनिटी होती है, आई एम कैपेबल ऑफ सो मच मोर। तो हमेशा ये चीज़ विनम्रता होनी चाहिए। आज आप ये काम कर रहे हो, ये नहीं कि ये मेरा काम है, भगवान का काम है, कल वो हटा देंगे, कोई बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि डिवाइन को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो एक या अनेकों अर्जुन ला सकते हैं। तो अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि टेरेबल एजेंसीज द स्पिरिट अलाउज। कहाँ मिलते हैं ये फॉल्सहुड के लोग? क्या किसी जुआ खाने में मिलते हैं, शराब खाने में मिलते हैं, पिकनिक पार्टीज मनाते हुए मिलते हैं? हम वहाँ से तो सचेत रहते हैं, लेकिन देखिए कहाँ मिलते हैं। द डोर्स ऑफ गॉड दे हैव लॉक्ड विथ कीज ऑफ क्रीड एंड शट आउट बाय द लॉ हिज टायरलेस ग्रेस। राहु केतु को नहीं संतुष्ट करोगे तो भगवान की ग्रेस वगैरह वो सब तुम लोग पागलपन है। शनि देवता को असल तेल की बत्ती चढ़ानी है। ये हिंदुइज्म में और इस्लाम वगैरह में तो बहुत अधिक है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तो भरा पड़ा है पूरा, कोई अब वहाँ पे रिलीजन है ही नहीं वहाँ पर। इट इज ऑक्यूपाइड, द थ्रोन इज ऑक्यूपाइड बाई ए डार्क पिटीलेस पावर। तो वहाँ पे क्या है? डोर्स ऑफ गॉड दे हैव शट आउट बाई क्रीड, शट हिज ग्रेस बाई द लॉ, टायरलेस ग्रेस। टायरलेस ग्रेस क्या है? आप 10,000 बार गिरते हो, इट इज नॉट ए जस्टिफिकेशन टू फॉल, लेकिन माँ मदर विल लीन डाउन एंड सेव यू। कौन माँ होगी? ह्यूमन मदर जाएगी। क्या कोई ह्यूमन मदर बच्चे को कितना भी वो एरेंट चाइल्ड हो, ट्रूएंट चाइल्ड हो, कष्ट में होगा, बुलाएगा माँ को, तो क्या ह्यूमन मदर बोलेगी ना तू अपने देख अपनी मर्जी से गया अब भुगत? नहीं, माँ कभी नहीं बोल सकती है, वो डिवाइन मदर है। लेकिन ये क्या कहते हैं? नहीं, मदर
डो नॉट इमेजिन, एक समय था जब ये डो नॉट इमेजिन, माँ गुस्सा हो गई हैं, माँ रुष्ट हो गई हैं, इसलिए तुमको पनिशमेंट दे रही हैं. माँ कहती माई चाइल्ड, आई कैन नेवर बी एंग्री, आई कैन नेवर पनिश. कुछ चीजें जो भगवान नहीं कर सकते. पनिश कौन करता है संसार में एक जस्टिस का भी सिस्टम है, वो कोई कर रहा है. दो तरह के जस्टिस के सिस्टम है, लॉ ऑफ ट्रूथ एंड लॉ ऑफ डेथ. इट इज नॉट जस्टिस, बट खैर उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे. Along all nature's lines they have set their posts and intercept the caravans of light. आप जा रहे हैं अमरनाथ, टेररिस्ट भी साथ में लगे. Intercept the caravans of light. Wherever the gods act, they intervene. A yoke is laid upon the world's dim heart. Masked are its beats from the supernal bliss, and the closed peripheries of brilliant mind block the fine entries of celestial fire. और यहाँ सारा उनका है कि जो इसके साइन क्या होते हैं इन फोर्सेस की एक्शन का. माँ कहती हैं डिस्पेयर इज द टेल ऑफ द डेविल, पेसिमिज्म इज द टेल ऑफ द डेविल. डिप्रेशन जहां भी आ रहा हो, आप उसको इमेज रिजेक्ट दैट. फियर रिजेक्ट इट. ये जो है भयानक चीजें हैं. बाकी चीजें मैनेजेबल हैं, पर फियर, डिप्रेशन, ग्लूम, तो उसका भी वर्णन है. नाइट इज द रिफ्यूज एंड स्ट्रेटेजिक, उसके पहले, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग. टू सर्व बाई एनिमिटी द कॉस्मिक स्कीम, जिसकी बात हुई है कि ये फोर्सेस भी काम करती हैं अल्टीमेटली. अगेंस्ट द सोर्ड ऑफ फ्लेम द ल्यूमिनस आई bastion they live in massive forts of gloom, calm and secure in sunless privacy. No wandering ray of heaven can enter there. Armored, protected by the lethal masks. ये heaven cannot enter. वो वृत्रासुर और नीचे वो समुद्र के नीचे केव्स के अंदर पणीज ने जो छिपा रखी काउस को, इंद्र को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है. कहते मैं वज्र तो चलाऊं, कहाँ चलाऊं. तो अगस्त ऋषि पहले जल पी जाते हैं पूरा, फिर अंगिरस मंत्र द्वारा उसको नष्ट करते हैं. उसके पहले शर्मा जाती, सारा प्रिपरेशन, तब वो काउस को रिलीज करते हैं और दस्युज और पानीस को मारते हैं. तो वो ऐसी जगह छिप जाते हैं कि इवन हेवेंस, डिवाइन मदर की आंख से कुछ नहीं छिपा है, बट हेवन मतलब इवन गॉड्स कैन नॉट सी देम कि कहाँ पर वो छिप गए. अब देखिए, अब लोग कहते हैं ना वायरस, क्या सच में लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो बैठ करके ऐसी चीजें करते हैं कि लैब में वायरस बना देंगे संसार को नष्ट करने के लिए. पढ़िए, एज इन ए स्टूडियो ऑफ क्रिएटिव डेथ द जायंट सन्स ऑफ डार्कनेस सिट एंड प्लान द ड्रामा ऑफ द अर्थ देयर ट्रैजिक स्टेज. ऑल हु वुड रेज द फॉलन वर्ल्ड मस्ट कम. जो उनके साथी हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पता है कि क्या होने वाला है. लेकिन all who would raise the fallen world must come under the dangerous arches of their power. For even the radiant children of the gods to darken their privileges and dreadful right. क्यों ये भगवान ने दे दिया? शॉर्टकट एक बना दिया उन्होंने. None can reach heaven who has not passed through hell. आप स्वर्ग के अधिकारी बनना चाहते हैं कि त्रिशंकु की तरह विश्वामित्र जी ने भेज दिया. स्वर्ग भोग का अधिकारी वो होता है जो अपने बल पर या भगवान की कृपा द्वारा वो वहाँ तक पहुँचता है, सारी संसार की और आंतरिक जीवन की कठिनाइयों को झेल कर. जो भाग रहा है वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं है. ये श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं इवन ऐसे जोंदा गीता में. अगर आप कुरुक्षेत्र से डरते हैं तो भगवान का इंटीग्रल विजन आप नहीं पा सकते. यू कैन नॉट हैव द ग्रेट विजन ऑफ द गॉड. अगर आपको केवल ये चाहिए कि नहीं मुझे तो शांति प्रिय है, तो शांति प्रिय, तो फिर वो देखा ना, काम इन बेस्टियन इन ग्लूम्स, वो भी एक शांति है. अंधकार के लोग भी शांति देते हैं, तो वो शांति अलग है. आप देखते हैं ना, हफ्ता दे दिया आपने, शांति से रहो, मेरे राज्य में रहो. लेकिन जिस दिन आप आवाज़ उठाते हैं तो नन कैन रीच हेवन हु इज नॉट पास थ्रू हेल. आप अधिकारी बनते हैं इसके थ्रू. आगे वो बताते हैं श्री अरविंद कि कैसी उनकी वर्किंग होती है. They could equate worst ill with highest good. Virtue was to their eyes a face of sin. Virtue यानी करुणा, दया. तो उनका क्या था तरीका? A dire administration's penal code, making of grief and pain the common law. गलती की है, पनिशमेंट दो.
डायर एडमिनिस्ट्रेशन, पीनल कोड, डिक्रीइंग यूनिवर्सल जॉयलेसनेस। अगर आप खुश हैं तो आप साधना नहीं कर रहे हैं। साधक को तो बहुत सीरियस होना चाहिए। स्माइल, ये तो का स्टोरी है ना, वो हमारे थे भैया, नाम नहीं लूँगा, बहुत बचपन से ही हंसने की उनको आदत, जोर से हंसते हैं। तो वो हंस रहे थे एक बार बहुत, तो किसी ने कंप्लेन कर दिया माता जी को रविंद्र जी के थ्रू। रविंद्र जी ने नेक्स्ट डे उनको बुलाया, कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी कंप्लेंट गई माता जी के पास? बोला हाँ। मालूम माँ ने क्या बोला? बोलिए क्या बोला माँ ने? मैंने कहा टेल हिम टू लाफ इवन विद ए ग्रेटर जॉय। कंप्लेंट क्या गई थी लोगों की? हम मेडिटेट करते हैं तो हमको डिस्टरबेंस होता है। आश्रम के अंदर हम मेडिटेट कर रहे हैं, आप बाहर में हंस रहे हैं, ये तो हम बहुत डिस्टरबेंस होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आश्रम में हम कैजुअली कुछ भी करते रहें, लेकिन देखिए माँ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को रिस्पॉन्ड कर रही है। तुम किसी के हंसने पर मेडिटेट नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो बैटल फील्ड में मेडिटेट करना आना चाहिए। तुम डिस्टर्ब हो जा रहे हो इन चीज़ों से, तो फिर क्या होता है? यूनिवर्सल जॉयलेसनेस है ना। ये इस्लाम के कट्टरपंथी इस्लाम में आप जाइए, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर सब बैंड है। काला बुर्का आप पहन लेंगे, इधर आपका चेहरा दाढ़ी मूछ में छिप जाएगा, ऊपर टोपी लग जाएगी, और हम भगवान के उन्हें स्माइल करना मुश्किल है, लाफ्टर तो दूर की, बड़ा हार्ड हार्टेड हो जाता है वो। द डायर एडमिनिस्ट्रेशंस, डिक्रीइंग यूनिवर्सल जॉयलेसनेस हैड चेंज लाइफ इनटू ए स्टोइक सेक्रेमेंट। यू आर गोइंग टू मदर, बी सीरियस। अब एक किसी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो वो अपनी बच्ची को लेके गई, 4 साल की बच्ची, माता जी के पास। तो माता जी, वो होता है ना, माँ के पास जा रही है, बच्ची भाग रही है इधर उधर, चुप रहे। माँ ने उसको स्माइल करके बुलाया, सिर लिया, खींचा, अपने गोद पे रखा, बोली फॉरगेट अबाउट हर, आई एम हर मदर ऑल्सो। ये माँ है। फॉरगेट अबाउट हर, आई एम हर मदर। मैं देख रही हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरे पास आई हो, मैं देख रही हूँ, तुम ही उसकी जिम्मेदारी लोगी। और उस लेडी ने मुझे स्वयं ये कहानी बताई, ये सेकंड हैंड स्टोरी नहीं है। माता जी बच्चों के साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेल रही हैं। नीचे में लोग, कितना नीचे जो मेडिटेशन हॉल है ना अभी, वहाँ पे बच्चे लोग 14-15 साल के, अभी भी वो बच्चे हैं, वो बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, उन्होंने भी इस कहानी बताई, खेलते रहते थे। जो एरिया आप अभी समाधि कहते हैं, जब श्री अरविंद फिजिकली शरीर में थे तो समाधि नहीं थी, खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, हो हुल्लड़ भी हो रहा है। तो माता जी पूरे ईयर्स में केवल एक बार नीचे आके दोपहर को उन्होंने कहा, देखो तुम लोग इतना शोर मत मचाओ। क्यों? पवित्र दाह है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस समय विश्राम करते हैं। दिस इज डिवाइन मदर। हमने उनको क्या बना दिया? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। श्री अरविंद को क्या बना दिया? श्री अरविंद कहते हैं एक रिलीजन बनाने की चेष्टा होगी विच इज वेरी क्रूएल। श्री अरविंद पनिश कर देंगे आपको। माता जी ने कॉशियस किया है, बट यू शुड नो दैट दिस इज नॉट श्री अरबिंदोस टीचिंग। ही इज ग्रेट एंड कंपैशनेट। तो प्रेम और करुणा निधान है। हम क्या बोले? क्रूएल रिलीजन दे विल बी एन अटेम्प्ट टू फॉर्म ए क्रूएल रिलीजन। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी हुआ था, क्राइस्ट के नाम पर इंक्विजिशंस हुए थे, बाकी सब में हुआ है, सब रिलीजन्स में। तो मदर वॉज अवेयर ऑफ दिस असुरा, जो यही ट्राई करेगा, तो पहले से उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। बट पीपल शुड नो कि ये श्री अरविंद का टीचिंग नहीं है, इट इज टीचिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। लव एन एक्ट वाज लुक एट इट, and torture into a daily festival. An act was passed to chastise happiness. Look at it. Laughter and pleasure were banned as deadly sins. यही बस देखने को बचा था। आप खाना खा के आए बाहर, आप बैंड हो गए। ये इट गोज टूवर्ड्स दैट अल्टीमेटली। आपने पिक्चर देखी थी ना, माता जी ने मना किया है ना, यू विल नॉट बी। दिस इज द पाथ इट टेक्स। अभी एक छोटी सी टेंडेंसी होती है, बाद में इसी चीज को act was passed to chastise happiness. ये नहीं कि again you should do these things, but one must understand real yoga is something else. It is in real time. आप बाहर की चीज़ों से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं, जीवन में बहुत कुछ होता है। आप ये कहेंगे कि वो योग नहीं कर रहे हैं। It is about inner sincerity.
Laughter and pleasure were banned as deadly sins. A questionless mind was ranked as wise content. किसी के आप क्वेश्चन करोगे कि आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, he is a heretic. A dull heart, silent apathy as peace. वो देखो, वो योगी है, चुपचाप रहता है, कुछ किसी से बोलता नहीं, काम से काम मतलब रखता है. Till one day he hangs himself. रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको, रियल स्टोरी. लोगों ने पूछा मुझसे कि ये आदमी तो बहुत अच्छा नेचर था. मैंने कहा क्या मतलब? कहते चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता था. तो आई सेड, डिडंट यू रिंग द बेल्स कि वो डिप्रेशन में जा रहा है? नहीं, हमको तो लगा बहुत बड़ा साधक है. ऐसे जिसके चेहरे पर स्माइल नहीं है कैसा साधक है? जॉय नहीं है हार्ट में, वो बेचारा चुपचाप जा रहा है. वो इंडिकेशन अब यही तो देगा ना. सो दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड. और ये चलता रहता है. और सारी फोर्सेस वही, ए फ्यूरी ऑफ जेलसी बर्निंग द नॉट हार्ट, द स्टिंग ऑफ मर्डरस स्पाइट एंड हेट एंड लस्ट, द विस्पर दैट ल्योर्स टू द पिट एंड ट्रेचरी स्ट्रोक थ्रू विविड स्पॉट्स ऑन द डल एकिंग आवर्स. वहां पर जॉय क्या था? ये थी. डल एपैथी को ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस ही अवेकन करते हैं. जब व्यक्ति एकदम अंधकार में होता है तो वो ऐसी शक्तियां एक्सपीरियंस करता है. फियर, लस्ट, जेलसी, हेट, तो उसको लगता है मैं जिंदा हूं. गजल है ना, किसी ने कही है, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी. अरे रंजिश से ही आपको क्या पता चलेगा? प्रेम को भी तो बोल सकते हो हवा दो. तो दिस इज हाउ द होल ड्रामा इज प्लेड. टू वॉच द ड्रामा ऑफ इनफेलिसिटी. तो ये सारा आप देखेंगे कि दिस वॉज रिलीजन, दिस वॉज नेचर्स रूल, और इसको रिलीजन के नाम पर स्थापित कर दिया गया था. ये सारा लगभग, इसमें आप मैक्सिमम देखेंगे कि रिलीजन के बारे में श्री अरविंद दिख रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ए स्लेन ट्रूथ. उसमें मैक्सिमम पावर होती है लोगों को भ्रमित करने की, क्योंकि इट इज़ द लॉ ऑफ ए स्लेन लाइट. तो आप उसकी डेड बॉडी पर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो. और फिर उनके थॉट्स क्या होते हैं? आवर एनिमीज आर फॉलन दे सैंग, ऑल हु वंस स्टेड अवर विल आर स्मिटन एंड डेड. हाउ ग्रेट आर्ट दाउ, हाउ ग्रेट वी आर, हाउ मर्सीफुल आर्ट दाउ. तो जब ये सुनो कि वो मेरे शत्रु, उनका क्षय हो गया, नाश हो गया, देखा भगवान ने उनको पनिशमेंट दिया. श्री कहते हैं जब मैं सुनता हूँ किसी प्रीस्ट को ऐसी प्रार्थना करते हुए, तो मैं देखता हूं एक अंधकार के देवता को कोई प्रार्थना कर रहा है, या अंधकार की शक्ति को कोई बुला रहा है. इट इज द ब्लैक मास. और वो कह रहा है बड़ा खुश होकर, देखा मैंने वो इन्वोक किया और उस व्यक्ति का हार्म हुआ. एंड हिम दस थॉट दे टू रीच गॉड्स इम्पैसिव थ्रोन. ये तो सब हो रहा है ना, आइसिस वगैरह, हार्डकोर इस्लाम. एंड हिम कमांड हुम ऑल देयर एक्ट्स अपोज्ड, magnifying their deeds to touch his skies and make him an accomplish of their crimes. हम किसके नाम पर कर रहे हैं? अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं. ये बेचारा रियली, मतलब मुझे तो लगता है कि वो अल्लाह जी को भी बहुत शर्म आती होगी क्या, मेरा नाम तो छोड़ दो, खुदा के वास्ते मत करो, ये तो मुझे तो स्पेयर कर दो, करना है जो कर रहे हो, मेरा नाम क्यों घसीट रहे हो? मैं तो ऐसा नहीं हूं. लेकिन इनको बस यही पता है, क्योंकि अब वहां पर रिलीजन की थ्रोन, इट्स थ्रोन विच इज लेफ्ट. वो तो कब के चले गए, वो तो कब से अरेबिया से ही चले गए होंगे कि भैया ये सब कर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं अपने घर. लेकिन ये तो सोशो पॉलिटिकल रिलीजन हो गया. अब ये सब जब एकदम अंधकार में चले जाते हैं, उसमें सब देखते हैं, बर्न्ड सिटीज, अपरूटेड होम्स, बॉम्ब शेल्स, मैसेकर, सब देखते हैं अशुपति. फिर उसके एकदम अंदर जा रहे हैं कि इसमें क्या है छिपा हुआ, ये रूट क्यों भगवान ने बनाया. तो आप देखेंगे ना, टनल आजकल बनी है लद्दाख में. यहाँ पे क्यों बनी है टनल? शॉर्टकट है. तो अब वो वहाँ पे ढूंढते हैं, देखते हैं. देयर इन द स्टार्क आइडेंटिटी लॉस्ट बाय माइंड ही फेल्ट द सील्ड सेंस ऑफ द इनसेंसिबल वर्ल्ड एंड ए म्यूट विजडम इन द अननोइंग नाइट. वहाँ पर उनको वो विजडम मिली जिसको प्राप्त किए बिना जैसे कच्छ जाता है और शुक्राचार्य से संजीवनी बूटी. अब देवता तो अमर है, सोमरस पीते हैं, संजीवनी बूटी की उनको क्या जरूरत है? देयर इज अ रीजन, दैट सीक्रेट ही मस्ट फाइंड. तो वहां पर उनको, क्योंकि आप अमर हो अपने मूल तत्व में, जैसे ही आप देह लेते हो तो यू आर सब्जेक्ट टू डेथ. तो यू हैव टू नो दैट कॉन्ट्ररी, दैट अदर नॉलेज, अदर साइड ऑफ नॉलेज. देयर इन द स्लम्बर ऑफ द कॉस्मिक विल
ही सॉ द सीक्रेट की ऑफ नेचर चेंज. कहाँ है? विष्णु भगवान के पास, जो योग निद्रा में क्षीर सागर पर है. ओरिजिन तो वही है ना, कि भाई वो चाबी सर जिससे आपका संसार, ब्रह्मा जी तो बनाए चले जा रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हो, वहां से दैट की जिसके पास चेंज की सीक्रेट है. ये रियल एक्सपीरियंस है माता जी का. जब वो जाती हैं, जो कहती है फर्स्ट अवतार, भागवत में इसका वर्णन है, जो एकदम इनकॉन्शियंट में सोए हुए हैं और पूरा जगत उनसे सृष्ट हो रहा है, वो जाती हैं तो वो आंखें खोलते हैं. रियल एक्सपीरियंस है. और सावित्री में भी इसका वर्णन है, श्री अरविंद भी बताते हैं. तो देन नाउ ही, इट्स ए कॉन्शियस प्रोसेस. अंतर ये कि ही हैज एंटर्ड इनटू अनकॉन्शियसनेस, नाउ द होल प्रोसेस विल बी कॉन्शियस. इसको बहुत तरह से, एट्थ सन ऑफ अदिति, बहुत सारी कहानियां इस तरह की. He saw the secret key of nature's change. A light was with him, an invisible hand. लेकिन वो प्रकाश को उन्होंने त्यागा नहीं था. वो उस अंधकार में भी जाते हैं तो he is always carrying that light. श्री अरविंद की एक कविता है, ऐसी पिलग्रिम ऑफ द नाइट. I made an assignation with the night. भगवान ने अपनी डायरी में लिखा, आज किससे मिलना है. मेरी डायरी तो उनके वो बताते हैं कि आपको तो आज रात से मिलना है. अच्छा, कहाँ मिलना है? I made an assignation with the night. In the abyss was fixed our rendezvous. उसने बुलाया है अपने महा अंधकार में. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल गो. क्या करेंगे आप जाके? मैं उसका हाथ मांगूंगा, वरण करूंगा, आप रात से विवाह करेंगे. I came a dark and dangerous heart to woo. तो कहते हैं कि दिस ग्रेट सेक्रीफाइस, डिवाइन मदर. और तो प्लंज किया उन्होंने जब डार्कनेस में. ये ओरिजिनल स्टोरी है. A light was with him, an invisible hand was laid upon the error and the pain till it became a quivering ecstasy, the shock of sweetness of an arm's embrace. फिर क्या होता है? जब भगवान टच करेंगे तो वेल्स तो जाने ही जाने हैं. He saw in night the eternal's shadowy veil. यही तो छिपे हुए थे भगवान, ऐसे भी छिपे हुए थे अंधकार के अंदर मास्क पहन के. एक श्री अरविंद कहते हैं ना एक जगह, sin and trick are a disguise of Krishna. कहते हैं जब पहले मेरे प्रेमी मुझे धकेलते थे मिट्टी में तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था उनसे, पर मैं फिर बाद में उनको क्षमा कर देता था. पता नहीं था मुझे क्या हो रहा है खेल. बाद में मैंने देखा कि ये तो यही कर रहे हैं, ये खेल मुझसे खेल रहे हैं. तो कहते हैं कि जब मैंने ये रिकॉग्नाइज किया तो मैंने कोने से उनको देखा, पर इस बार मैंने उनको जाने दिया. आई पार्डन्ड हिम. व्हाई ही पार्डन्ड हिम? बिकॉज ही न्यू द नॉलेज एंड द विजडम बिहाइंड दिस. अच्छा, ये खेल उन्होंने क्यों रचा है? बड़ा विकट यह जाल. Knew death for a seller of the house of life. In destruction felt creation's hasty pace. आप सब खोने के लिए तैयार नहीं है. तो माता जी कहती हैं कि I had to renounce all the siddhis. And कहती हैं कि this is what is meant in India when it is said the great renunciation. जब आप अपने दिवत्व तक को, यहाँ पर कॉन्शियस प्रोसेस है. देखिए दोनों में अंतर है. श्री अरविंद देख जी कहते हैं कि असुर संसार का विष पीता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिटरनेस है, जेलसी है, हेट है, यही सब चीज़ें ना, विष है. लेकिन वो अनकॉन्शियसली करता है. फिर भी शिव उनको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो गटर का पानी साफ कर रहा है. लेकिन शिव क्या करते हैं? वो भी विष पीते हैं, लेकिन कॉन्शियसली करते हैं. यही डिफरेंस है. तो इसलिए वो महायोगी हैं, वो विष को धारण करते हैं. वही काम, इसलिए उनको सर्प प्रिय हैं, क्योंकि वो विष को धारण करते हैं. लेकिन वो अनकॉन्शियसली जो करते हैं टाइटन्स, वही शिव कॉन्शियसली करते हैं. न्यू लॉस एज द प्राइज ऑफ सेलेस्टियल गेन, न्यू लॉस एज द प्राइज ऑफ ए सेलेस्टियल गेन, एंड हेल एज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट्स. ये और बात है कि हम लोग कह सकते हैं भगवान ऐसा शॉर्टकट बनाया आपने. एक्चुअली टिल यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स. एंड द पैसेज बड़ा विकट होता है. जो भगवान के जो प्रेमी हैं उनसे आप पूछिए. श्री अरविंद कहते हैं एक जगह, आस्क ऑफ हिज लव्ड वन एंड दे विल टेल यू इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू गार्ड द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर दैन टू गार्ड कुबेरा's treasures. Hell will vomit its hordes against thee. Heaven will meet thee with pitiless and cold denials. आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप एक प्लेटो पर स्टक हो गए. यही होता है एक्चुअली, जो रियल टाइम योग में ये होता है कि आप एक प्लेटो से आगे जाना चाह रहे हैं, जा नहीं पा रहे कि भाई व्हाट नेक्स्ट. आपका चैत्य बाहर आ गया, ऊपर खुल गया, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आ रही है, यू आर नॉट एबल टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. तो भगवान कहते हैं आ जा, मैं एक ट्रैप डोर से तेरे को ले जाता हूँ.
तो वहाँ पे क्या होता है, देन सडनली नाइट कम्स। और अगर आपने अपने प्रेमी को नहीं भूला तो वो उस पैसेज से आपको लेकर अचानक व्हेन यू कम आउट यू कम टू अ ग्रेटर हाइट। तो ये प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो है मेरे पास, ये मैं नहीं खो सकता हूँ, तो भगवान कहें ठीक है तो संतुष्ट रहे। तो न्यू लॉस एज द प्राइज ऑफ ए सेलेस्टियल गेन, ये एडवांस्ड योगा है। दिस इज नॉट टू बी ट्राइड, बट दिस इज ए पैसेज जो एक पॉइंट के बाद आता है। दैट्स व्हाट श्री अरबिंदो रिवील्स टू अस। एंड हेल इज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट्स। और तब ये सारा अंधकार सदा सदा के लिए चला जाता है, और तब धरती के गर्भ से हमको वही सत्य, वही अदिति की 8वीं संतान मारतंड वो प्रकट होते हैं। तब लोक अलोक मिल जाता है, तब द कॉल फ्रॉम बिलो एंड द ग्रेस फ्रॉम अबव, दोनों तरफ से जब एक हो जाते हैं तब सेतु बंध बनता है। बीच में झूल के हम किसी एक एक्सपीरियंस में बड़े संतुष्ट हैं, दैट्स नॉट द अल्टीमेट। द टू पोल्स मस्ट बी यूनाइटेड। तो यहाँ भी यूनाइट होना है, वहाँ भी यूनाइट होना है। कॉस्मिक लेवल पे तो बड़ा विकट है ये काम जो माँ श्री अरविंद ने कर दिया है। माँ की पूरी स्टोरी जो है, जो 59 का मैसेज है, जब वो एकदम अंधकार में जाती है और वहाँ पर वो पाती है न्यू क्रिएशन के बीज। तो इस पर बहुत विस्तार से हम लोगों की चर्चा हो गई है, चूँकि एक समरी है, विल नॉट टॉक अबाउट इट, पर ग्लिम्सेस में हम लोगों ने इसकी बात की है। लेकिन माँ कहती हैं कि दैट इज द सेम एक्शन। इंडिविजुअल में ये मामूली तौर पर होता है, क्योंकि वो तो विश्व स्तर पर उन्होंने किया, इनकॉन्शियंट में प्लंज करके स्वयं श्री अरविंद ने जाकर वहाँ पर उस लाइट को स्थापित किया। 1950 5 दिसंबर को यही घटना हुई थी। और फिर माता जी ने इन दोनों को जोड़ा। अब इंडिविजुअल्स को ये, क्योंकि ये प्रोसेस है योग की, दे हैव टू एक्सपीरियंस इट बट इन ए वेरी प्रोटेक्टेड वे, मच सेफर वे। उसके बाद क्या होता है, वो मैं कई बार कहता हूँ कि ये सावित्री का वर्णन है। सावित्री का वर्णन, द बुक वर्णन कहीं कहीं आता है, यहाँ पर एक वर्णन है। द स्किलफुल पेन मैन्स अनसीन फिंगर रोट हिज स्विफ्ट इंट्यूटिव कैलीग्राफी, अर्थ फॉर्म्स वेयर मेड हिज डिवाइन डॉक्यूमेंट्स। तब आप कैसे पता चलता है कि आप इसमें से निकले हो, तब आपको हर चीज के अंदर वेद नजर आने लगेगा। डिवाइन डॉक्यूमेंट इज द वेदा। जब तक आप पंडिताई कर रहे हो तब तक आपको पता नहीं है। जिस दिन आपको कण कण में भगवान नजर आने लगेगा, अंधकार में भी आप देखने लगोगे, क्योंकि वो अल्टीमेट है। मट्टी के अंदर आप देखने लगोगे हर चीज की, तब आप देखते हो। ये ऐसे नहीं है कि हमने बस मान लिया, और यू हैव टू गो थ्रू दिस होल प्रोसेस। और तब आप क्या देखते हो, अर्थ फॉर्म्स वेयर मेड हिज डिवाइन डॉक्यूमेंट्स, द विजडम एम्बॉडीड माइंड कुड नॉट रिवील। मन के द्वारा ये पकड़ में नहीं आता है। Inconscience chased from the world's voiceless breast, transfigured with the fixed schemes of reasoning thought. Fixed schemes reasoning thought क्या है? उधो कर्मन की गति न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगले को, कोयल कहीं भी दिखारी कारी, मूरख मूरख राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। ये आपकी फिक्स स्कीम्स ऑफ रीजनिंग थॉट। ऐसा भगवान कैसे कर सकता है? लेकिन भगवान ऐसा ही करने में माहिर है, चाहे वो पांडव हो या स्वयं श्री राम हो, कृष्ण हो, श्री अरविंद। ये तो श्री अरविंद का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कैसे फिक्स स्कीम्स ऑफ रीजनिंग थॉट आर। जब किसी ने पूछा बट डिवाइन मस्ट बी ऑलवेज सक्सीडिंग, ही सेड व्हाट इफ फेलियर सूट्स हिम बेस्ट। एक जगह कहते हैं संसार में 5-6 ऐसी घटनाएं हुई हैं, हाफ ए डजन, जिसके कारण लीप ली गई है इवोल्यूशन की। एंड अपने समय में दे वर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर डिक्लेयर्ड एज फेल्योर्स। क्लासिक एग्जाम्पल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फेल्योर। बड़े खुश हो रहे होंगे, हमने तोड़ दिया। सेकेंड, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, 1857 के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की। तो क्या थे मॉडरेट्स, कि हम उनसे बैग वाली पॉलिसी अपनाएंगे। जब टूट गया था, लग रहा था सब तिलक इनकैर्सरेट हो गए, वहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई, जितने भी थे सब चले गए, बिखर गया। अब तब वो सोच रहे थे कि नाउ अब हमारा एक क्षेत्र राज्य होगा। ब्रिटिशर्स, उनको पता नहीं था कि एक दूसरा असुर अभी वहाँ खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। अब दोनों के बीच युद्ध होता है, चीजें बदल जाती हैं। तो दिस इज दी अराउजिंग कॉन्शियसनेस इन थिंग्स इनर्ट। सावित्री का ये प्रभाव है कि हमारे अंदर वो चेतना का विकास करती हैं
इवन इनर्ट चीजों के अंदर. ही imposed upon dark atom and dumb mass the diamond script of the imperishable, inscribed on the dim heart of fallen things a pain song of the free infinite. This is Savitri, pain song of the free infinite. And the name, foundation of eternity, name जो ओरिजिनल स्टर है सृष्टि का. जब उस अरूप नाम ने नाम धारण किया, जो पहला वाइब्रेशन, तो उसको यहाँ पर धारण किया हुआ है. इस पुस्तक में श्री अरविंद ने उसको यहाँ पर डाल दिया, उस स्पंदन को. और वो क्या होता है उस स्पंदन से? एंड ट्रेस्ड ऑन द अवेक एक्सल्टेंट सेल्स इन द इडियोग्राफ्स ऑफ द इनएफेबल द लिरिक ऑफ द लव दैट वेट्स थ्रू टाइम. हम सब चाहते हैं ना ऐसा प्रेम जो चिर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो. ओनली डिवाइन कैन डू इट. लिरिक ऑफ लव दैट वेट्स थ्रू टाइम. सावित्री सत्यवान की कथा का पार्ट 1 तब हुआ था, पार्ट 2 अभी हो रहा है. तभी आप देखेंगे कि सावित्री की कहानी इस बुक में वहां नहीं समाप्त हो जाती है जब सत्यवान को वापस आने के लिए तैयार है, बल्कि उसको खींच देते हैं श्री अरविंद, क्योंकि अब एक सत्यवान की बात है ही नहीं. उस समय तो एक संभावना खोल दी गई थी. अब तो कलेक्टिव मां श्री अरविंद तो विश्व चेतना को लेके जा रहे हैं. तो आप देखेंगे सावित्री प्रलॉन्ग हो जाती है, मृत्यु की डेथ हो जाती है, कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वहां भी सत्यवान नहीं मिलता है. गोस फर्दर, वहां फिर सत्यवान नहीं मिलता है. वो सारी पृथ्वी के लिए जो 4 बूंस जो फाइनल हैं, thy peace, thy oneness, thy energy to seize on woman and man, thy magic flowing waters of deep love, thy oneness give to me for earth and men. कहीं पर उसमें जो 4 बूंस होती हैं परात्पर के साथ, वहाँ सावित्री नहीं कहती प्लीज गिव मी बैक माई सत्यवान. पहले है उसमें सारा डिस्कशन, बट टुवर्ड द एंड शी आस्क्स फॉर अर्थ एंड मैन. तो द लिरिक ऑफ द लव दैट वेट्स थ्रू टाइम. तब तक क्या कर रहे थे सावित्री सत्यवान? अलग अलग नाम रूप में आकर इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे थे कि ये काम ऐसे खत्म नहीं हुआ. नाउ वी हैव टू वर्क फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड. एंड द मिस्टिक वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ ब्लिस, आनंद की पुस्तक है ये. एंड द मैसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट फायर. और जब ये अनुभव हो जाता है, लास्ट की 6 लाइन, The infernal gleam died and could slay no more. Hell split across its huge abrupt facade. Hell क्या है? एक छलना है, स्वयं भी वो छल है. It abrupt facade. As if a magic building were undone, night opened and vanished like a gulf of dream. Into being's gap scooped out an empty space in which he had filled the place of absent God. भगवान की जगह ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा, डार्कनेस ने अपनी अपनी शक्तियों को स्थापित किया था. अचानक वो कोलैप्स कर जाती हैं और वहाँ रूपांतरण हो जाता है. जहाँ रावण का राज्य था वहाँ भगवान के भक्त विभीषण का राज्य स्थापित हो जाता है. There poured a wide, intimate and blissful dawn, healed where all things that time's torn heart had made. And sorrow could live no more in nature's breast. Division ceased to be, for God was there. ये डिवीजन, विद्या अविद्या, जितने भी हमारे डिवीजन, डुअलिटीज हैं, प्लेजर, पेन, गुड, इविल, all of them, divine, undivine, last division is that. All that is healed because God is everywhere. The soul lit the conscious body with its ray. Spirit and matter, soul and nature, God and world, ये सब डिवीजन हील हो गए. मैटर एंड स्पिरिट mingled and were one. Namaste.